आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। राज्य सरकार ने प्रदेश में गायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए एक गौ कैबिनेट स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि गौ कैबिनेट की पहली बैठक 22 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट संदेश में बताया कि राज्य में गौधन के संरक्षण और संवर्धन के लिए हमने गौ कैबिनेट गठित करने का निर्णय लिया है। इस कैबिनेट में पशुपालन, वन, पंचायत और ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और किसान कल्याण विभागों के मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि आगर मालवा में स्थित गौ अभयारण्य में गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे इस कैबिनेट की पहली बैठक होगी। गौरतलब है कि आगर मालवा जिले में स्थित कामधेनु गौ अभयारण्य देश का पहला गौ अभयारण्य है। इसकी स्थापना राज्य सरकार द्वारा सितंबर 2017 में की गई थी। 472 हेक्टेयर में फैले इस अभयारण्य को मध्य प्रदेश गौ संवर्धन बोर्ड द्वारा लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने राज्य सरकार के फैसले पर निशाना साधते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पूर्व की सभी घोषणाओं को भूलकर फिर से एक नई घोषणा कर रहे हैं। देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की दर 93.52% हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 44,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि अब तक कुल 89 लाख मरीजों में से 83,35,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। इधर प्रदेश में अब तक 1,73,000 से ज्यादा रोगी स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमण के सक्रिय मामलों की संख्या 9,000 के आसपास आ गई है। शहडोल में 5 नए मरीज मिले हैं। वहीं जबलपुर में 35 लोगों के स्वस्थ होने के बाद विभिन्न अस्पतालों से छुट्टी दी गई। यहां 1,246 नमूनों की जांच में 44 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। होशंगाबाद में 14 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं अनूपपुर में 9 नए मरीज मिले हैं। यहां 10 लोगों के स्वस्थ होने पर उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई। उज्जैन में 13 व्यक्ति स्वस्थ होकर घर लौटे। डिंडौरी में कलेक्टर बी कार्तिकेय ने कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सभी अधिकारी और कर्मचारियों को अवकाश से लौटने पर अनिवार्य रूप से कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं। कराटे खिलाड़ी विहान अग्रवाल ने कोविड-19 के खिलाफ चलाए जा रहे जन आंदोलन में सहभागिता की। उन्होंने लोगों से 2 गज की दूरी का पालन करने, समय समय पर हाथ धोने और मास्क लगाने की अपील की है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्योहार का समय है और हर जगह भीड़ भाड़ बहुत बढ़ गई है, तो हमें भीड़ वाले इलाकों में जाने से बचना है एवं सार्वजनिक स्थानों पर जाने पर मास्क का प्रयोग जरूर करना है। जैसा कि आप सब जानते हैं, अब ठंड आ रही है एवं ठंड में बहुत सारी बीमारियां जैसे जुकाम, सर्दी ये सब बहुत बढ़ जाते हैं, तो हमें नियमित रूप से एक्सरसाइज करना है एवं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना है। हम सबको यह वाक्य याद रखना है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। देश के विभिन्न भागों में 4 दिन का छठ पर्व आज परंपरागत नहाए खाए अनुष्ठान के साथ शुरू हो गया है। यह पर्व शनिवार सवेरे उदय होते सूर्य को अर्घ्य देने के बाद संपन्न होगा। छठ पर्व सूर्य की उपासना का त्योहार है। कल खरना मनाया जाएगा। इसके बाद 72 घंटे का निर्जल उपवास शुरू होगा, जो शनिवार की सुबह समाप्त होगा। श्रद्धालु शुक्रवार को अस्त होते हुए सूर्य को संध्या अर्घ्य अर्पित करेंगे। इधर प्रदेश में भी छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जबलपुर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि छठ पर्व शहर के नर्मदा घाटों पर पूजन के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। यहां लोगों से कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। जबलपुर जिले में आज से आगामी 2 दिसंबर तक ट्रैफिक पुलिस का सेकंड चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसे 3-3 दिनों को 5 स्लॉट में विभाजित कर विभिन्न धाराओं के तहत की जाने वाली कार्रवाई को चिन्हित कर किया गया है। यह सेकंड चेकिंग अभियान पूरे जिले के शहरी और देहाती क्षेत्रों में एक साथ चलाया जाएगा। एसपी ट्रैफिक संजय कुमार अग्रवाल ने बताया है कि अभियान का मकसद नागरिकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पंजाब में जारी किसान आंदोलन के बाद महू से चलने वाली माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन निरस्त कर दी गई है। मुरैना जिले में मंडी के गोदामों में रखा हुआ बाजरा संबंधित एसडीएम की अनुमति के बाद निकाला जा सकेगा। और नर्मदापुरम संभागायुक्त ने होशंगाबाद तहसील के नायब तहसीलदार संजीव मांडवे को दायित्वों का दुरुपयोग करने के पर निलंबित कर दिया है। इस बुलेटिन में इतना ही। अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।